जेठानी रोती रहती है। फूलपुर नाम के गांव में माला और नारायण अपने दो बेटे मनोज और मोहन और बहुओं सोनम और सीमा के साथ रहा करते थे। मनोज बड़ा बेटा था जिसकी पत्नी थी सोनम, और मोहन छोटा बेटा जिसकी पत्नी थी सीमा। जेठानी जी, आज कढ़ी चावल और खीरे का रायता बनाएंगे खाने में। आप आज थोड़ा जल्दी खाना बना लो। हाँ, काम तो कर रही हूँ मैं। अब 4 हाथ नहीं है मेरे जो 1 सेकंड में सारी चीज़ें बन जाएगी। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी, मैं तो अब आपको कुछ नहीं बोलूँगी। ऐसा कह के सीमा वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ माला आती है। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रही है? माँ जी देखी तो कितना काम है रसोई में, और ये सीमा खाने का ऑर्डर देकर चली गई। मैं क्या बस इसलिए हूँ? ये कहते कहते सोनम रोने लगती है। अरे बहू, इतनी सी बात के लिए रोने की क्या ज़रूरत है? कोई बात नहीं, थोड़ा काम मैं कर देती हूँ। बाकी का काम मैं सीमा से करवा लूँगी। तुम रो मत, जाओ जाके आराम करो। लगता है माँ जी ने ये नहीं देखा कि मैं प्याज काट रही हूँ। उन्हें लगा कि मैं रो रही हूँ। पर ये तो बढ़िया है, अब से कोई ज़्यादा काम करने को कहेगा उस वक्त मैं यही हथकंडा अपना लूँगी। कुछ दिन बाद सीमा के घर वाले आते हैं। सीमा सोनम से नाश्ते की तैयारियां करने के लिए कहती है। अरे ये क्या? अब ये दोनों बैठकर गप्पे मारेगी और मुझे सारा काम करना पड़ेगा। सोच सोनम, कुछ तो सोच। तभी सोनम को एक आइडिया आता है और सोनम रसोई में जाकर एक कप ज़मीन में गिरा देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? इतना महंगा कप टूट गया। माँ जी मुझे माफ़ कर दो। एक तो मैंने इतना महंगा कप तोड़ दिया। कितनी बुरी हूँ मैं। मेरे हाथों में अब अन्नपूर्णा माता नहीं रही। अरे नहीं नहीं बहू, तुम ये सब उल्टा सीधा अपने बारे में मत सोचो, मत सोचो। एक काम करो, चलो मेरे साथ चलकर बाहर बैठो, बातचीत करो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। अरे वाह, मेरा हथकंडा काम आ गया। अब मैं बाहर आराम से बैठूंगी और सीमा जी रसोई में काम करेंगी। सीमा, तुम जाके रसोई में काम कर लो, बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पता है ये नाटक कर रही हैं, पर अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती। देख लूँगी इनको तो बाद में। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है, बिना कुछ करे ही मेरे सारे काम हो रहे हैं। अब सोनम का हर काम उसके रोने से पूरा हो जाता था। ऐसे ही एक दिन सीमा की एक सहेली बहुत सालों बाद उसे मिलने बुलाती है। सीमा घर के सारे काम निपटा कर चली जाती है। शाम को घर आकर सीमा अपनी जेठानी सोनम को खाना बनाने के लिए कहती है। माँ जी देखा आपने कैसे ये ऑर्डर दे रही है? सुबह से मैंने कितने सारे काम किए, पर आप इसे तो कुछ बोलेंगी नहीं। जेठानी मैं हूं ना, लेकिन मुझ पर हुक्म तो ये चलाती है। जेठानी जी, सारा खाना मैं बना कर गई थी। आप इस तरह झूठ कैसे बोल सकती हैं? आपने किया ही क्या था? हाँ हाँ, अब तो सब मुझे ही बोलेंगे। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में, आज बहुत हुआ तुम्हारा। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, सुबह मैंने खाना बनाया था। पता नहीं जेठानी जी इस तरह झूठ क्यों बोल रही है। अरे बहू, मैं जानती हूँ, मैंने सुबह तुम्हें रसोई में खाना बनाते देखा था। मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि सोनम कहाँ तक झूठ बोलेगी। पानी सिर से ऊपर जा रहा है, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये हमारा जीना दुभर कर देंगी। जेठानी जी आसमान में बहुत उड़ रही है ना, उनके पर तो काटने पड़ेंगे। अब वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अगले ही दिन उसको अमल में ले आते हैं। माँ, मैं ये काम सीमा को नहीं सौंप सकता। ये काम तो वही कर सकता है जो बहुत काबिल हो, जैसे कि मेरी पत्नी सोनम। वो सारे काम में एक्सपर्ट है और बहुत तेज़ है। मेरा पति भी ना, मैं यहाँ रो धोकर काम से पीछा छुड़वाती हूँ और ये मुझे नया काम सौंपना चाहता है। मैं हरगिज़ ये काम नहीं करने वाली। मैं भी देखती हूँ ये लोग कैसे मुझसे काम करवाते हैं। सोनम जानबूझकर मनोज के हाथ से ज़ोर से चाबी छीनती है, जिसकी वजह से चाबी का छल्ला टूट जाता है। चाबी मनोज के हाथ में रह जाती है और छल्ला सोनम के हाथ में। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे तो चाबियां भी नहीं संभल रही। ये घर कैसे संभलेगा? मैं किसी काम की नहीं हूँ, बेकार हूँ मैं। न जाने मेरा क्या होगा। अरे बहू, क्यों परेशान होती है? तुझसे चाबियां नहीं संभल रही ना, कोई बात नहीं, मत संभाल, पर रो मत बेटा। सीमा, आज से तिजोरी तुम्हारे हवाले हुई। तिजोरी? तिजोरी की चाबी आप इसको कैसे दे सकती हैं? वो तो घर की छोटी बहू है, उससे पहले मेरा हक है इस घर की हर चीज़ पर। ये चाबियां मुझे दे दो। अरे सोनम, अभी अभी तो तुमने मना किया कि तुम ये नहीं कर पाओगी। अरे पर जेठानी जी, आपने सही कहा था, आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, आप कहाँ कर पाओगी ये काम। सोनम कुछ बोल पाती इससे पहले ही सारे लोग अपने अपने काम के लिए वहाँ से चले जाते हैं।
सोनम को मन ही मन बड़ा अफसोस होता है। उसने अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। मैंने अगर सुना होता कि वो काम की बात नहीं तिजोरी की बात कर रहे हैं तो कभी देवरानी के हाथ में ये चाबी ना लगने देती। अब मैं आगे से किसी भी काम के लिए ऐसे ही मना नहीं करूँगी, वरना मेरा ही नुकसान हो जाएगा। फिर एक दिन, जिद छोड़ दे, मैं कर लूँगा। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं ही देख लूँगा कैसे क्या करना है। अरे तुम दोनों भाई लड़ना बंद करो। नहीं माँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। नहीं माँ, छोटा भाई होने के नाते मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है, ये जिम्मेदारी तो मेरी है। देखो, पिताजी ने उसका बंटवारा नहीं किया है, वो तुम दोनों की जिम्मेदारी है, तुम दोनों को संभालना है। सोनम पूरी बात भी नहीं सुनती, पर उसको लगता है कि हो ना हो ये प्रॉपर्टी की बात हो रही है। वो फौरन कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये जिम्मेदारी तो मेरे पति को ही मिलेगी। आप छोटे हैं देवर जी, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। भाभी आप तो बीच में बोलो ही मत। वैसे भी आपको क्या पता भाई ये संभाल पाएंगे या नहीं। आपसे तो कुछ संभलता नहीं, हर छोटी बात पर तो आप रोने लगती हैं। ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का देवर जी? आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मैं आपसे बड़ी हूँ, मेरी यही इज्जत है क्या? अरे बहू चुप हो जा, रोना बंद कर। कोई बात नहीं, तू ही रख ले सारा कुछ। तेरा पति करेगा उस चीज़ का जो कुछ करेगा। सारी की सारी जिम्मेदारी अब तुम दोनों की है, हम तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। भाभी जी अब चुप हो जाओ, जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा। ये जिम्मेदारी भाई ही संभालेंगे, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी मुझसे गलती हो गई। अरे साइन करो ना इस कागज़ पर, बैठे क्या हो, करो ना साइन, जल्दी जल्दी साइन करो। अब तो सब तुम्हारा है, चिंता किस बात की है। मनोज पेपर पर साइन कर देता है। ये देखकर सोनम बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि वाह, अब तो ये प्रॉपर्टी उसकी हो गई। लाओ बेटा पैसे दे दो, और अब अगली किस्त अगले महीने दे देना। जी माँ। अरे बस इतने पैसों से प्रॉपर्टी मिल गई? थोड़ा सा ही भी आना था क्या प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी? कैसी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी की तो कागज़ है ना, ये जो तुम्हें मिले। नहीं तो, ये तो पापा ने लोन लिया हुआ था। पापा अब लोन नहीं भर पा रहे हैं तो ये लोन हम दोनों के हिस्से में आया है। इसी बात पे हमारी बहस हो रही थी। छोटा कह रहा था मैं भर दूंगा, मैंने बोला मेरी सैलरी ज़्यादा है तो मैं भर दूंगा। मैं इस घर का बड़ा हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा हुआ फिर तुम आ गई, तुमने बड़े होने का फ़र्ज़ निभाया। अब ये लोन मैं भरूंगा। हे भगवान, मैंने फिर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ये सब मेरे रोने धोने की वजह से हो रहा है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे रोने की वजह से आज तक मेरा सारा नुकसान हुआ है। सच तो ये है कि मैंने जब पहली बार रोने का नाटक किया था तो मेरे सारे काम टलने लगे थे। मैंने इसीलिए ये रोने का हथकंडा अपना लिया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ जी। सब सोनम को रोता देखकर हंसने लगते हैं। रो मत, हमें पता है अब तुम सच में रो रही हो। हमने भी ये सब नाटक ही किया था ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो सके। क्या? हाँ, और देखो तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया। हमें यही तो चाहिए था। पर अब हम सब ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। ऐसा कोई लोन या कोई तिजोरी की चाबी नहीं है। ये सब बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए था ताकि तुम अपनी गलतियाँ सुधार लो। ये सब किसका आइडिया था? मेरा, क्योंकि आपके रोने से सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मुझे ही हो रही थी। मुझे माफ़ कर दो सीमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। उन लोगों के बीच सुलह हो चुकी थी। अब वो दोनों मिलजुल कर काम करती थी और खुश रहती थी। सीमा के प्लान ने सोनम को सबक सिखा दिया था कि काम चोरी करना कितना भारी पड़ सकता है। बबीता को उसके माँ बाप ने बचपन से ही कुश्ती की ट्रेनिंग दी थी। वो उसे खाना पीना भी लड़कों और पहलवानों वाला ही देते। अरे बबीता की माँ सिर्फ बेटे को ही खिलाएगी, मेरी बेटी को नहीं। जा जाकर बाल्टी में भरकर लस्सी और कटोरा भरकर बादाम लेकर आ। अरे कैसी बात कर रहे हो? बेटी को देख रहे हो, ट्रक चलाने वाली लगने लगी है, लंबी ऊपर से चौड़ी। कल पता है इसने क्या किया? क्या कर दिया मेरी फूल कुमारी ने? फूल कुमारी? अरे सोच कर तो नाम रखा करो। तुम्हारी बेटी कल दंगल में चली गई, 2-4 पहलवानों की हड्डी तोड़ आई है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, शाबाश बेटा शाबाश। तभी वहाँ बबीता का भाई आ जाता है। वो डरा सा सहमा सा होता है। अरे क्या हो गया तुझे? दीदी वो मास्टर साहब आ रहे हैं। वो क्या है कि मैं स्कूल बंक करके गोलियां खेल रहा था, बस पीछे से मास्टर जी आ गए और अब वो पिताजी से शिकायत करने आ रहे हैं। दीदी बचा लो ना। काहे दीदी बचा लो है? क्या वो मास्टर को मारेगी?
और स्कूल का बोलकर तुमको शर्म नहीं आती? गली में गोली खेलते। तो क्या माँ गोली खेलने के लिए स्टेडियम बना दे? कहाँ है मास्टर जी? तभी सरकारी स्कूल सा मास्टर उन लोगों के घर में आता है। अरे कहाँ है बबीता? तेरा भाई क्यों स्कूल नहीं आया और क्या कर रहा था गली के अंदर बैठकर? बताना जरा अपने पिताजी को। सामने से बबीता का भाई मास्टर जी से माफी मांगने के लिए आता है, लेकिन मास्टर उसका कान पकड़ लेता है। पहले तो मेरे भाई के कान से हाथ हटाओ, नहीं तो। मास्टर भी कम नहीं थे। हाँ नहीं तो क्या। बस बबीता मास्टर को सर पर उठा लेती है। मास्टर घबरा जाता है। अरे नीचे उतारो हमको, हम गिर गए तो हड्डी टूट जाएगी। आज के बाद मेरे भाई को हाथ नहीं लगाना, वरना कोई हड्डी जगह पर नहीं छोड़ूंगी, समझे? मास्टर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि बबीता ने मास्टर को उठाकर फेंक दिया। अरे देखिए जी, पूरे गांव में बबीता को लेकर लोग बातें बना रहे हैं। कोई इससे शादी नहीं करेगा, बता दे रही हूँ मैं। ऐसे कैसे नहीं करेगा? उठाकर लाओ कोई भी लड़का, अभी फेरे लेकर दिखा दूं। देखा, अब बोलो कोई लड़का करेगा या नहीं? लेकिन कहते हैं ना, बेटी पहलवान हो या राजकुमारी, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। ऐसे में एक दिन मैंने बबीता की शादी पास के गांव के भागवत से तय कर दी है। अकेली सास है, ना कोई बहन ना भाई, गांव का बड़ा मकान और ढेर सारी जमीन। राज करेगी बबीता। तुमने तो तय कर दी, लेकिन क्या उन लोगों को भी बबीता पसंद है? हाँ, मैंने बबीता की फोटो दिखा दी थी। लड़के को जल्दी है शादी करने की, तो बस अगले महीने शादी। देख बबीता, ससुराल में जरा हाव भाव और तेवाले रखना, किसी को डराने धमकाने की कोशिश मत करना, और हाँ, सबसे तमीज से बात करना। कैसी बातें सिखा रही हो माँ, मैं क्या बदतमीज हूँ? शादी वाले दिन दुल्हन बनकर बबीता मंडप पर खड़ी थी कि भाई आता है। अरे दीदी, वो पनीर का पतीला इतना भारी है कि किसी से उठ ही नहीं रहा है। अरे रुक, मैं आती हूँ। अरे दीदी, सास देख लेगी, रहने देना। सास लोगों को जानती नहीं है, इस बात को लेकर जिंदगी भर सुनाएंगी तुझे। सभी के सामने दुल्हन बनी बबीता सास की तरफ गुस्से से देखती है और सास के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पतीला उठाकर रख देती है। अब तो तेरी सास तुझसे डर कर रहेगी। शादी के बाद ससुराल में। अरे वाह बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया था। बहुत ही कामकाजी हो तुम। वैसे तुम्हारे पापा बता रहे थे तुम्हारे बारे में। कामकाजी नहीं माँ जी, उसे शक्तिशाली कहते हैं। और हाँ, मैं तो हूँ ही ऐसी। मुझे कोई बात बुरी लग जाए तो मैं पटक पटक कर मारती हूँ, फिर यह नहीं देखती कि सामने वाला कौन है। सास को बहू की बात अजीब लगती है, लेकिन वो चुप हो जाती है। लेकिन बबीता का पति उसे कहता है, अरे ये कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? बबीता चुप होकर कमरे में चली जाती है। अगले रोज बबीता बाल्टी में लस्सी पी रही होती है कि सास आती है। नहीं नहीं बेटा, बाल्टी में लस्सी मत पी, ये ले बड़ा जग, इसमें डाल ले। हाँ, ऐसा है ना कि आप कम ही बोले तो अच्छा रहेगा। अब क्या मेरे खाने पीने पर भी नजर रखेंगी हैं? आपको तो अभी सही करती हूँ मैं। बबीता सास को उठा लेती है और पटकने ही वाली होती है कि काम वाली आ जाती है। अरे ये फिनाइल खोलकर बहू क्या कर रही है? फिनाइल दिखता है तुझे? लगाऊं तेरे कान के नीचे एक? लस्सी पी रही हूँ मैं। खैर, इस बुढ़िया को तो मैं बाद में पटकूंगी, पहले तुझे ये फिनाइल पीकर दिखाती हूँ। ये बोलकर बबीता सास को उतारती है और पूरी बाल्टी को ही मुंह में लगा लेती है। अरे बहू, ये तो पोछे की बाल्टी थी, इसमें तो पूरे घर का पोछा लगता है। कभी कभी तो छी वो नाली भी। सास वहां से चली जाती है। शरीफ सास को बबीता का ये व्यवहार भूले नहीं भूलता। वो पति के सामने रोने लगती है। बहू होकर उसने ये गलती की, मैं अभी उसके बाप को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, मैं बेटे का घर तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं उसे सबक भी सिखाना चाहती हूँ। फिर तो वो तुम उसके जैसे बनकर ही सिखा सकती हो। ताकत का घमंड तो ताकत ही तोड़ेगा। सास को पति की बात समझ में आ जाती है। अब वो रोज वर्जिश करती, रोज खाती पीती और बल्ले बनाती। कई महीनों के बाद वो वक्त आ ही जाता है जब सास भी बबीता की तरह ताकतवर हो जाती है। एक रोज, अरे कहाँ रोज निकल जाती हैं सुबह सुबह? बहुत वक्त बाद सास बहू को जवाब देती है।
तुझसे मतलब? तू अपना देख, घर पर रह, समझी? मेरे काम में अपनी नाक ना डाल। ओए होए, बड़े बोल निकल रहे हैं, क्या बात है? क्यों ना निकले, किसी के बाप का नहीं खाती। सास बहू की आवाज सुनकर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी को बबीता का व्यवहार पता होता है। अरे चाची रहने दो ना, चलो मेरे घर चाय बनाती हूँ। रुक जा कमला, आज तो इसका हिसाब करना ही है। जब देखो तब लोगों को डर दिखाती है। समझती क्या है ये? पहलवान है क्या कोई? हाँ, हूँ मैं ताकतवर, जलन होती है। हाँ, मेरे आगे किसी की आवाज नहीं निकलती। हिम्मत कैसे हो गई इतनी सारी बात करने की, हैं? ये बोलकर जैसे ही बबीता सास को उठाने की कोशिश करती है, सास पलटकर बहू को धोबी पछाड़ कर गिरा देती है। बहुत हो गया बबीता, तूने आज के बाद मुझे या घर के किसी भी सदस्य को हाथ लगाने की कोशिश भी कर ली तो। बहू सास के बदले रूप को देखकर डर जाती है। वो एक बार फिर उठकर सास को मारने की कोशिश करती है कि सासू माँ फिर एक बार पलटकर उसे ही उठा लेती है और कहती है, बोल, पटकू तुझे नीचे या सही रास्ते चलेगी? मुझे माफ कर दो सासू माँ, मैं आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूंगी। मुझे